किसी के प्रभाव में आकर या किसी को पैसा कमाते हुए देखकर या उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद हमें ये महसूस होता है कि ये काम हमारे लिए नहीं है, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि उस लेवल की मेहनत वो पर्सन कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम जिस सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं, उस सिस्टम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। प्लेटिन वर्ड से पहले के बताने से पहले हम बात करेंगे एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या मुझे कितना टाइम मिल सकता है बोलने के लिए? सर, आपको कितना टाइम चाहिए पहले आप बताइए। सर, मैं तो राज भाई आप कंटिन्यू करें सर, आप कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, हम एक शुरुआत करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई और वो आगे कैसे बढ़ा और किन किन टेक्नोलॉजीज को लेकर आगे बढ़ा। तो दोस्तों, 1880 में एक कंपनी आई दुनिया में पहली बार, एवॉन के नाम से, जिसने कॉस्मेटिक आइटम्स बनाई और उसने नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया को पहली बार बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम अपने आप में ही छुपा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि वो वर्क जो नेट की तरह बनाया जाता है, जाल बनाया जाता है, एक जाल दूसरे से, हर ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो होता है नेटवर्क। और मार्केटिंग का मतलब हो गया हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, जब हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमें और दूसरों को फायदा होता हो, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, टाइम बीतता चला गया। 1880 के बाद 1956 आया, फिर एक कंपनी दुनिया में एक बार फिर से आती है और हेल्थ इंडस्ट्री में तहलका मचा देती है, जिसका नाम आया एमवे। उसके बाद आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1960 में। इसके बाद भेड़ चाल चलती चली गई और अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। और दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार एक कंपनी का पदार्पण हुआ, इंडियन कंपनी का, जिसका नाम था मोदी केयर, 1996 में। फिर उसके बाद सेफ शॉप आई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई, क्योंकि पहली शुरुआत जब हुई थी मोदी केयर के नाम से, तब उन्होंने साबुन, तेल, कंघी, धनिया पेस्ट, मिर्च मसाला, ये सारी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, रोजमर्रा की चीजों को। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बताया जाता था कि एक स्कीम है और कुछ मेंबर जोड़ने हैं। अब मुझे भी किसी ने बताया था 1999 में कि कुछ मेंबर जोड़ने हैं, तो मुझे लगा कि मेरा ग्लास का काम है, मेरे बस की ये सारे काम। तो उसके बाद सिक्योर लाइफ आई, जिसका नाम आज सेफ शॉप है, 2000 में। और इसके बाद भेड़ चाल हिंदुस्तान के अंदर चलती चली गई, बहुत सारी बाहर से भी कंपनीज आई और इंडियन कंपनी भी बनती चली गई। आरसीएम आया, वेस्टेज आई और धीरे धीरे बढ़ते आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसा कि हम लोग जानते चले आए हैं कि टेक्नोलॉजी ने अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज किया है, लोगों ने अपने आप को चेंज किया, लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है। जो शुरुआत साबुन, तेल, कंघी, धनिया पेस्ट, मिर्च मसाला से शुरू हुई, वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आई, वो सूट लेंथ की इंडस्ट्री में भी आई, यानी कि फैशन की इंडस्ट्री में भी आई, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में भी आई। कोई आरओ लेकर आ रहा है, वटावर, कोई वाटर प्योरीफायर लेकर आ रहा है, सभी के सभी बढ़ते चले गए। आज हिंदुस्तान के अंदर हम बात करें तो कम से कम 40 से 50 हजार कंपनी चल रही है, लेकिन उसमें से 40 से 50 हजार कंपनीज में क्या नाम आज कितनों का है? चंद कंपनी के नाम ही अगर हम जानना चाहेंगे तो 15-20 कंपनीज की शायद हम लोगों को नाम भी पता हो। उसमें से 5-7 कंपनीज के आज हम लोगों को नाम पता है जो शुरुआत से एथिकल टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत यह है दोस्तों, लोगों को इन कंपनीज ने एक सेल्समैन और एक डिलीवरी बॉय बनाकर छोड़ दिया है। मेरा भी एक्सपीरियंस 14 साल का है। 16 जनवरी 2009 को नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ शुरुआत की। मैंने भी इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, लेकिन मैं यहाँ पर अपना दौर बताने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये दौर मैं सिर्फ अपनी तकलीफें और अपना दौर बताऊंगा जब मैं सिर्फ डायमंड बन जाऊंगा। उससे पहले किसी से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी, वर्क 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 और सिर्फ वर्क। क्योंकि अभी से अगर हम अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाएंगे तो डायमंड बनने पर क्या बताएंगे, क्योंकि वो स्टोरी को मूड हो जाती होगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हमारी ग्रोथ कहाँ पर हो रही है। इस दौरान बहुत सारे प्लान शुरू हुए। जनरेशन प्लान शुरू हुआ, जहां पर क्या होता है, बहुत सारी डायरेक्ट लेग्स खोलनी होती है, 10-10, 15-15, 20-20 लेग्स पर काम करना मजबूरी होती है। जैसे वेस्टेज है, आरसीएम है, आईएमसी है, और अभी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसी वेस्टेज है, इसी ढर्रे पर चल रही है, पुराने ढर्रे।
क्योंकि जब तक किसी पर्सन ने या किसी सिस्टम ने अपने आप को जो अपग्रेड नहीं किया, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती चली गई। और आज इन कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए बहुत सारे सिस्टम जो है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और आज जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम आ चुका है वो है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना के टाइम पे इंडस्ट्रीज हार गई, शॉप हार गई, बिजनेस हार गए, और जीता कौन? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी जब जीती तो उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, क्योंकि इंसान की आंख तब खुलती है जब वो नींद से जागता है। और नींद से इतनी लंबी नींद में आते हुए कई सालों बीत चुके थे। इतनी पुरानी कंपनीज में काम करते 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 एक आदमी के घुटने घिस जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, पूरी तरीके से वो टूट जाता है। क्योंकि इन कंपनीज में कामयाब होते किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15, 20, 25, 30 साल लग चुके हैं। और बहुत सारे लोग तो आज भी उन इंडस्ट्रीज में काम करते हुए आज भी चप्पलें घिसा रहे हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि इन सिस्टम्स ने हमें आज इतना मजबूत कर दिया है, इतना खड़ा होना सिखा दिया है कि आज मौसम की कोई भी धूप, छांव, ठंड, गर्मी, लू, कुछ भी आज हमारे पर असर नहीं डालती है, क्योंकि हम लोगों ने इन चीजों को बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुंचे। लेकिन उन इंसानों के बारे में सोचिए जो शुरुआत में इस सिस्टम पे लगे हुए हैं और आज भी सिर्फ चिल्लर पैसा कमाते हैं। 2, 4, 5, 8, 10 हजार रुपए, 15, 20 हजार रुपए महीना कमाते, वो सोचते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है। तो दोस्तों, वो लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करने के बाद? क्योंकि जब घर पर खर्चा नहीं पहुंचता, घर वालों को कुछ मतलब नहीं होता कि आप कितना काम कर रहे हो, आज आप कितनी सेल लेकर आ रहे हो, आज आप कितनी एंट्रीज लेकर आ रहे हो। वो उनको मतलब होता है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो। क्योंकि शुरुआत जिस जनरेशन प्लान से हुई, उसके बाद सिस्टम शुरू हो गया बाइनरी का, जोड़े बनाओ। अगर आपकी एक लग में 100 लोग जुड़ गए हैं, मान लीजिए एक पर्सन एक लग में एक दिन के अंदर 10 एंट्रियां लेकर आ जाता है और खुशी खुशी घर जाता है कि आज मैंने अपनी टीम में 10 एंट्रीज लगा दी। अब मुझे सेल कितनी हुई है? 1 लाख की सेल हो गई है। अच्छा, आपका पे आउट कितना है? अभी पे आउट नहीं है, जब दूसरी लेग में काम होगा तब आए तो क्या होगा? घर वाले कितना मोटिवेट होंगे। अब वो पूछेंगे आपने अपनी जेब से कितना लगाया ये बताओ। अरे आने जाने में 2-3 हजार रुपए लग गए, बस जब अगली बार दूसरी लाइन में काम होगा तो पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इंसान को उसके घर वाले डिमोटिवेटेड करने लग जाते हैं, पिन्ने मारने लग जाते हैं कि जो काम आप कर रहे हो बेशक करते रहो, लेकिन नौकरी करो। और बहुत सारे लोगों को मजबूरी में आकर अपने घर वालों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, क्योंकि किसी की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, किसी को कपड़ों की दिक्कत आ रही है, किसी को क्या दिक्कत है, घर में बीमारी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो कमा उतना नहीं पा रहे हैं जितना घर के खर्चे भी पूरे कर सके, तो ड्रीम्स कहां से पूरे होंगे? तो दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे हाइब्रिड प्लान चालू हुए, लेवल प्लान चालू हुए, जिनके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। और ऐसे काम करते आज 2022 आ चुका है। और दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसी इंडस्ट्री को सलाम करने जा रही है, एक ऐसी इंडस्ट्री का बाहें फैलाकर स्वागत करने जा रही है जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जिसको ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों की खुशकिस्मती इतनी जबरदस्त है, आज यहाँ पर 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे इस सिस्टम के अंदर पदार्पण कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, और बहुत बड़े पुराने लीडर से कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जमाना आ चुका है टेक्नोलॉजी का। अगर हम अपने आप को आज अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को आज पुराने ढर्रों से लेकर आगे लेकर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे। और जो लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो आज दुनिया में एक धुआं बन के रह गए, जैसे नोकिया। आज अगर हम इसी जूम के अंदर 880 लोगों से पूछें कि आप क्या नोकिया का मोबाइल लेना पसंद करोगे, शायद हो सकता है 1 या 2 का जवाब शायद यस हो, नहीं तो 880 कहेंगे कि नो। कोई पर्सन ओप्पो बोलेगा, कोई वीवो बोलेगा, कोई आईफोन बोलेगा। यानी कि लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं भी इस सिस्टम के साथ, पुराने सिस्टम के साथ 13 साल से जुड़ा हुआ था, और एक ऐसे इंसान का मेरी जिंदगी में आगमन हुआ जिनको मैं पिछले 1-1.5 साल से उसी
पुरानी कंपनी में जानता था, जिस कंपनी का नाम HHI है। तो उस सिस्टम के साथ जब जुड़ते हुए, काम करते हुए और ऐसा नहीं है हम लोग किसी सिस्टम में फेल रहे हैं, अचीवमेंट्स हर एक मिली है, मेहनत हर एक मिली है, लेकिन पिछले 11.5 महीने में जो अचीवमेंट यहाँ पर लिया है, और 14 दिसंबर को मेरा भी इस बिजनेस में बर्थडे आने वाला है, यानी कि इस बिजनेस में 1 साल मेरा पूरा होने वाला है। क्योंकि 14 दिसंबर को हिंदुस्तान में जिस पर्सन ने अल्टीमा फार्म की सबसे पहले परचेसिंग की थी, वो आपका भाई ही है। वो छोटा भी है, वो बड़ा भी है, आपके बराबर का भी है। तो जिस इंसान ने मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, मैं उनकी लिस्ट में ही नहीं था। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बताई जाती है कि सबसे पहले लिस्ट बनाए, मैं उनकी लिस्ट में था ही नहीं। और ये स्टोरी को मैं फिर से बताता हूँ, मैं स्टेज पर बताऊंगा कि मैं इस सिस्टम में कैसे आया, और उन शख्सियत का नाम है मिस्टर सुनील बघेल। और सुनील बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनको उनका एहसान उतारने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना मेरा साथ दिया है, शायद पिछली इंडस्ट्रीज में किसी भी लीडर ने नहीं दिया होगा। लीडर साथ तो हमेशा देते हैं, लेकिन जो साथ शुरुआत में चाहिए होता है, वो साथ मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और सबसे पहले इसके अंदर क्यों करना चाहिए, वाई। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए आप बहुत लंबा आगे नहीं जाने वाला। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ सर, मेरी पूरी टीम जानती है, मैं किसी का रसगुल्ले खिलाकर किसी की खांसी ठीक नहीं करता, मैं नीम की घूंट पिलाता हूँ, ताकि आप लोग, हम लोग, हमारी टीम एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात होती है, ताकि क्योंकि सामने वाले को ये पता ना हो कि पर्सन झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ सच बोलना बहुत जरूरी होता है। हर इंडस्ट्री के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप सच बोलकर आगे बढ़ोगे, तो लोग आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कम से कम गलत गाइड नहीं करेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं वाई की। वाई, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। विजन क्लियर जब तक नहीं होगा हमारा, आपका, तब तक हम लोग एक बहुत बड़े इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम लोगों की एक खुशकिस्मती है, हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया तो मिल गई, लेकिन हमें एक ऐसी कंपनी मिली जो पिछले 6 साल को कंप्लीट कर चुकी है और 7वें साल में एंट्री ले चुकी है, और जिसका नाम है प्लेटिन वर्ल्ड। और इस प्लेटिन वर्ल्ड ने ऐसा धमाका मचा दिया है जो 13 साल पुरानी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन भी नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास ऐसा सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास कोई यूटिलिटीज नहीं है जो आज हमारे पास है। और सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, आज वर्ल्ड में एक सिंगल कॉइन हमारे सामने कोई टिका हुआ नहीं है जो हमारे बराबर में खड़ा होकर बात कर सके, आंखें से आंखें मिलाकर बात कर सके कि मेरे पास भी वो है जो आपके पास है, क्योंकि किसी के पास वो सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, हम बात, प्लेटिन वर्ल्ड हमें सिस्टम मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, हमारे पास संजय थॉमस सर जैसे, तिलक जी जैसे, योगेश जी जैसे ट्रेनर मिल गए, सुदर्शन जी जैसे हमें ट्रेनर मिल गए। लेकिन अब हमें काम को करना क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें काम को इसलिए करना है कि हमारा परिवार सुखी हो सके, खुशहाल हो सके। जो हमारे ड्रीम्स है, इस बिजनेस में हम सपने पूरे करने के लिए आए। सबसे पहले अपना ये माइंड मेकअप बनाना, इस दिमाग को पहले खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दिमाग का भूसा जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं होता। सर, किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया बीच में। दोस्तों, जो भी तो दोस्तों, भगवान के आगे जब तक जाकर अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, अपने आप को जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तब तक ऊपर वाला भी हमें कुछ नहीं देने वाला। और यहाँ पर ऊपर वाला जो है हमारा एक्टिव अपलाइन है, वो इंसान है जो हमें इस इंडस्ट्री में लेकर आया है। सिर्फ स्पॉन्सर ही हमारा अपलाइन नहीं होता, हमें जागरूक करने वाला, हमें साथ देने वाला, हमें सिखाने वाला एक्टिव अपलाइन जो होता है, वो हमारा असली में इस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। तो दोस्तों, विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके सपने पूरा करने के दम रखती है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 5 साल,
या तो जिंदगी के 50 साल जॉब कर लो या तो दिल लगाकर 5 साल इस इंडस्ट्री में बिता दो। कोई भी पर्सन अगर दिन में पार्ट टाइम भी काम करता है, लेकिन पार्ट टाइम उसको ये समझना पड़ेगा कब करना है। और फुल टाइम जिस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जो भी पर्सन फुल टाइमर एक बार आ जाता है, तो अब उसके अपलाइन की, उसके एक्टिव अपलाइन की जिम्मेदारी बन जाती है, वो परिवार उसको अपने को खुद का समझे, उसके परिवार को अपना परिवार समझे। जैसे मनोज जी है, मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है जो पहले दिन में ही से जिद कर रहे हैं, मैं तो फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो 1 लाख रुपए की जॉब कर रहे थे और मैं उनको बार-बार मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 15 दिन तक डेली फोन, सर मैं पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करना चाहता हूँ। और फिर उनकी की काउंसलिंग, और कि आपका परिवार मेरा परिवार है, ये भी आएगा, बाद में आएगा एफआईएम का ये दौर रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री के अंदर 3 स्टेप बनाने बहुत जरूरी है कि आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, आपको 1 साल में कितनी इनकम चाहिए और आपको 5 साल में कितनी इनकम चाहिए। इस इंडस्ट्री में आते ही सबसे पहले आप लोगों को पेपर के ऊपर ये नोट करना पड़ेगा कि आपको मंथली कितना चाहिए। Recording in progress. आपको अपनी जॉब में बहुत कुछ आता है, आप शेयर मार्केट के मास्टर हो गए, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स को, अपनी जरूरतों को और अपने प्रोजेक्ट को आपको अपने सीनियर से शेयर करना ही होगा। मैंने 3 चीजें बोली, आप ध्यान रखिए। अपनी जरूरत यानी कि मंथली, आपका ड्रीम यानी कि पहले साल का, और आपका प्रोजेक्ट वो है 5 साल का। ये स्पेसिफिक जिस पर्सन ने भी कर लिया वो बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि जरूरत हमारे घर की है, ड्रीम हमारा है यानी कि मेरा है, और प्रोजेक्ट का मतलब है, प्रोजेक्ट वो होता है दोस्तों जब एक फ्लाईओवर बनता है या एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी होती है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है, वहां पर 3 साल 5 साल 10 साल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, और ऐसे बड़े करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपका प्रोजेक्ट जो है एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हो। लोग आपको देख रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको देख रहे हैं, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं। इस इंडस्ट्री में 3 लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। 3 लोग आपके सीनियर के अलावा। सबसे पहला वो लोग जो कहते हैं आपके बस का नहीं, जो कहते हैं पड़ोसियों को भी बताते हैं कि देखना अभी बस 2-4 दिन का खेल है, अभी ये वापस जॉब पे आ जाएगा। और जिस जॉब को छोड़कर पर्सन आगे बढ़ जाता है वो देखना अभी बस 1-2 महीने के अंदर वापस ना नौकरी मांगने आए तो फिर करना। ये पर्सन है जो हमारे फ्री के पीए, ये वो दोस्त हैं जो हमें बार-बार पिंच करते हैं, अच्छा गाड़ी आ रही थी क्या हुआ, ये फ्री के पीए हैं हमारे, जो हमें टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते हैं। संजू सर मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, म्यूट है सर, कंटिन्यू कीजिए आप अब। आप कंटिन्यू करें सर, लेकिन आप टाइम का 9 बजे तक आप इसको क्लोज करें, क्योंकि 9 बजे के बाद हमें 2 इंफॉर्मेशन भी देनी है। उसके ओके ठीक है, 4 से 5 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए। चलिए आज पूरी कहानी भी सुनाते हैं, थोड़ा आगे के लिए बचा के रखते हैं। यस तो इसका मतलब ये है, तो हमारा जो भी सिस्टम है हमें क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं 3 लोगों के बारे में बात कर रहा था। एक तो हमारे फ्री के पीए हैं जो हमें बार-बार याद दिलाते हैं, हमने उनसे जब हम लोग अपने ड्रीम्स को शेयर करेंगे, ड्रीम शेयर कर दो, मार्केट में फैला दो, न्यूज़पेपर में दे दो, कि मैं न्यूज़पेपर देने का मतलब है फैला दो। शेयर अपनी व्हाट्सएप पर शेयर करो कि मैं पहले 1 साल के अंदर ये बड़ी गाड़ी लेकर आने वाला हूँ और अभी मुझे मात्र 1 ही महीना हुआ है। अब लोग बोलेंगे अच्छा बहुत देखे ऐसे, अब वो आपको चेंज करना देखना चाहते हैं। आपके अंदर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चेंज आना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रैक सूट में जाते हो कहीं पर प्लान दिखाने के लिए, तो अब आप एक यूनिफॉर्म में आ जाए। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि स्कूल वाली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ड्रेसिंग का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जब आप चेंज होगे, अब आप जिसके साथ में आप बैठकर अब तक ताशबाजी कर रहे थे, फ्री की बातें कर रहे थे, फ्री की चैटिंग करते फिर रहे थे, और भाई क्या हो रहा है, इधर उधर की बातें कर रहे थे, अब जो वो दोस्त आपका पूछेगा और भाई क्या हो रहा है,
दिनेश भाई गजब हो रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है काम करने में, लेकिन माफी चाहूंगा मेरे पास आज टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम हो जाएगा 2-4 दिन के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक्चुअली क्या है, मुझे 2-4 मीटिंग के अंदर जाना है, बहुत अभी टाइम बचा नहीं है दोस्त, पहले जैसा बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अब वो कहेगा भैया तो आप फ्री का इतना कौन सा काम कर रहे हो यार। मैं कोशिश तो की थी कि आपको बताने की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले मैं कामयाब हो जाऊँ 2-4 महीने में, फिर आपको जरूर जानकारी दूंगी इसके बारे में। और वो भी कहेगा कि भैया क्या कामयाबी लेने वाले हो, तो भाई 1 साल के अंदर ये अचीवमेंट लेने वाला हूँ, लेकिन अभी बताने का टाइम नहीं है, 2-4 दिन का टाइम है, फिर बात करेंगे इसके बारे में और जरूर बात करेंगे। अब उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी जागेगी और 2-4-6 महीने के अंदर आपको फिर से याद दिलाएगा, अरे भाई वो गाड़ी कही थी, क्या हुआ उसका? ये वो अलार्म है जो सुबह आपको जगाने वाला है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के बारे में बात आएगी और प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को अपने रिश्तेदार ही याद दिलाएंगे। 3 तरीके के लोग मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अभी 2 मिनट ही बाकी बचे हैं। अगर आप लोगों ने अपना ड्रीम बना लिया हो तो सबसे पहले अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन की, एक बड़े भाई की, एक छोटे भाई की अगर आप सलाह मानेंगे तो सबसे पहले अपने भाई को अपने पेपर पर जब तक नोट डाउन नहीं करके रखेंगे, अपने ड्राइंग रूम के अंदर या अपने ऑफिस में टंगा कर नहीं रखेंगे, तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले, क्योंकि ये वो पिन है। आपने अपनी चेयर के अंदर अपने बेड में वो पिन लगा दी जो आपको बैठते ही खड़ा कर देगी कि खड़े हो जाओ भाई। दुनिया में फैला दिया है, फेसबुक पे लिख दिया है, हर जगह बता दिया, इंस्टाग्राम पे बता दिया, दोस्तों को बता दिया कि मेरी अचीवमेंट आने वाली है। और जिस दिन ये अचीवमेंट आएगी तब लोगों को फॉलो आपको नहीं करना पड़ेगा, फॉलो लोग आपको करेंगे, आपको ढूंढेंगे फेसबुक पे, आपको ढूंढेंगे व्हाट्सएप के स्टेटस पे, आपको ढूंढेंगे गूगल पे, ये पर्सन गया कहाँ, और पता चलेगा सुनील बघेल जी जैसे दुबई में 3-3 चक्कर लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं। और उसी को देखकर मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था कि एक सिंपल टैक्सी चलाने वाले पर्सन अगर दुबई जा सकते हैं तो अपने को तो बोलना भी आता है और अपने के पास तो एक्सपीरियंस भी है, तो हम क्या कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है? ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। आज का जूम सेशन बड़ा मस्त और इंटरेस्टिंग रहा। मस्त इसलिए बोल रहा हूँ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश। और आज हमने तिलक जी के थ्रू एक नया होस्ट देखा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने उनकी सारी चीजों को सुनी। देखो लाइफ के अंदर ना ये मजा आता है जब हम मिल बांट के करते हैं। यहाँ पे सेशन चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, अभी मुझे चेहरे दिख रहे हैं बहुत सारे, आगे आने वाला टाइम भी दिख रहा है, मुझसे बेहतर कहने वाले और मुझसे बेहतर सुनने वाले। और वाकई में आज मैं राज भाई को देखा, क्या ज्ञान है आपका नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैं तो जीरो आदमी हूँ, बिल्कुल जीरो, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं आता। आपका ज्ञान मैंने बहुत कुछ नोट किया इसके अंदर, कितना डिटेल। हम सीरियस है ही नहीं एक्चुअल में, मैं आज आपको बताऊं, मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। जैसे आज आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मैंने और भी कई लोगों के मुंह से सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे तो ये लगा कि जैसे काम होता है जैसे ऑर्डिनरी, इस बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। इफ यू आर इन दिस बिजनेस बाय चांस दैट इज ओके, बट यू कैन नॉट बिकम मल्टी मिलियनर बाय चांस, ये पक्का है। गलती से आपको किसी ने डाल दिया इस बिजनेस में, आपको लगता है कि आप बन जाओगे जैसे राज भाई बन रहे हैं, जैसे सुनील भाई बन रहे हैं, जैसे यश सर बन रहे हैं, तिलक सर बन रहे हैं, आप गलतफहमी में, ये तो पक्का हो गया। मेरी गलतफहमी आज राज भाई ने दूर कर दिया। इसके अंदर तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राज भाई बीच बीच में आते रहो और इस सेशन में थोड़ा सा हमें क्रिस्प करना है। हम अगर कंटिन्यूटी में बोलेंगे ना तो मुझे ये लगता है कि हमारी चीजें कहीं छूट जाएगी। मैं हमेशा बोलता ना, मैं जब भी तेज चलता हूँ हवाएं छूट जाती हैं, नजारे छूट जाते हैं। तो क्या होता है, आप समझाना बहुत अच्छा चाह रहे हो, इसको ना क्रिस्प करना है। जैसे आज राज भाई का एक सेशन है, 10 मिनट का सेशन, 10 मिनट सॉलिड पावर पैक देना चाहिए। तिलक भाई ने जैसे आज कंप्लीट किया, मजा आ गया, बाइनेंस को दिखाया। बाइनेंस से मैं लोगों को इसलिए नहीं बताता, जब हम लाइव करते हो ना बाइनेंस, तो लोग उसी टाइम मोबाइल खोल लेते हैं। जैसे हमने बोला था कि ये वाला बटन दबाना नहीं है, तो लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे फोन आए, कहते कि इनके सबकॉन्शियस माइंड ना अलाउ नहीं करता, नो, सबकॉन्शियस माइंड ना नहीं सीखता। तो वो इतने बह गए थे हमारी बातों में, उन्होंने ब्लॉक कर दिया और फिर उनके लिए बहुत परेशानी हुई। तो तिलक भाई ने आज जो मीटिंग का समापन किया था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, दैट वाज फैंटास्टिक। राज भाई आपका कंटेंट बहुत सारा है, इसको आपने अब क्या करना है, पीपीटी के साथ लाना है।
पीपीटी के साथ लाने का मतलब पिक्चर के साथ। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप पूरा सेशन को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड नहीं कर सकते पीपीटी पे लाए, स्क्रीन शेयर करें। आपका टैब मैंने देखा हुआ है, आप स्क्रीन पे आए, स्क्रीन पे दिखाएं उनको कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ, मैं गोल्स की बात कर रहा हूँ, मैं अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट से कमिटमेंट तक कैसे आना बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने समझा है, लोग इसको आसान समझ के आते हैं। सेल्स जो मैंने समझा है ये आसान समझ के आते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। सेल्स एक कला है, सेल्स एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो, दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन दैट इज सेल्स। चाहे आप कितने बड़े फैक्ट्री के मालिक हो, उसका माल अगर वहीं पड़ा हुआ है तो उसको बेचना नहीं आता तो वो बर्बाद हो जाएगा। कई बार बिजनेस के अंदर क्यों लॉसेस होते हैं कि जो पार्टनरशिप करता है टेक्निकल आदमी और कमर्शियल आदमी इतना भाव खा लेता है या उसको इतना भाव देते नहीं है। क्या होता है, टेक्निकल आदमी अपने प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, लास्ट में क्या बेचने के लिए कोई नहीं है। तो आपको सबको टेक्नो कमर्शियल बनना है। ब्लॉकचेन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, 40 साल बाद वैसे भी इतना नॉलेज नहीं आता अंदर घुसने वाला टेक्निकल। जो आपने सीखा है उसको कैसे परोसना है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू शो द थिंग्स। कैसे आप सामने ऐसा मतलब थाली सजा के रखो कि सामने वाला बोले भाई साहब ये थाली तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। सेल्स में एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट जानता हूं, वो है सेलिंग इज नॉट सेलिंग। क्या? सेलिंग इज नॉट सेलिंग। मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने कभी जिंदगी में फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि मैं पहली बार में इतना दे देता हूं सामने वाले को, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है कि भाई अगर मैंने इस आदमी के संपर्क में नहीं रहा तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये होना चाहिए, उसको लगना चाहिए या तो वो कन्विंस हो या वो कंफ्यूज हो या वो फिर आप उसको कर दो कंफ्यूज। उसको कह दो तेरी जिंदगी, उसको तरीके से पिरोसना है कि तेरी जिंदगी में अगर ये मौका निकल गया तो लाइफ में अभी तक का पीछे का हिस्ट्री देखो, तुमने क्या अचीव किया है, आगे क्या स्कोप है, क्या आपके पास इन्फ्लेशन का कोई जुगाड़ है, क्या आपके पास अपने बच्चों की शादी के, मतलब वो रात को कंफ्यूज हो जाए। उसके बाद अगर उसके बाद जो डिसीजन नहीं ले रहा तो उसको बोलो उसको करप्ट कर दो। करप्ट करने का मतलब आपका नहीं तो किसी भी इंडस्ट्री का नहीं। मैंने 18 पैरामीटर्स क्यों बनाए थे, आपने देखा होगा मैंने 18 पैरामीटर्स बनाए थे। अगर हमारे पास कोई इतने बड़े इकोसिस्टम में नहीं आ सकता तो वो किसी के पास भी नहीं जा सकता। वो अगर वो किसी सबसे बचा रहेगा तो आपके पास वापस आने के चांसेस बने रहेंगे। तो अनाउंसमेंट करते हैं, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है, बठिंडा में आपके जितने भी गेस्ट आप उनको 1-on-1 पर्सनली फोन करें और मेरे टच में रखें, किसी और के टच में ना रखें, क्योंकि एक और नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बैड थिंग है कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे थोड़ा सा कोचिंग बोलते हैं उसको, कोचिंग बोलते हैं ना। जैसे आपका कोई गेस्ट है वहां चला गया, वहीं के किसी से मिल गया और वो आपके उसको ले लिया, तो वो नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे आपके गेस्ट को हम स्पेशल अटेंशन देंगे। बठिंडा में हम लोग सैटरडे को पहुंच रहे हैं और संडे को बहुत बड़ा रोड शो समझ लो, बहुत बड़ा सेमिनार समझ लो, उसके अंदर लगभग 250 लोग होंगे। और कोशिश ये करना कि आपका बंदा जो भी है वो नेटवर्क मार्केटर हो प्लस लीडर हो, आपके साथ जुड़ा हो, क्योंकि हम नए गेस्ट को नहीं लेंगे, नए गेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, नए गेस्ट एंट्री ही नहीं लेंगे। और ये शो अब पूरा इतिहास बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ हम कमर्शियल एस्पेक्ट पे भी काम करेंगे। जैसे आज राज भाई बोले तो क्या करना है, वाई क्लियर करना है। अब मेरे को थोड़ा आपने मुझे ना इंसाइट दे दिया कि अब मैं वाई पे थोड़ा लोगों के काम कराऊंगा। पता नहीं है लोगों को, चले जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि अरे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, ढोल बज रहा है, नाच रहे हैं नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है लोगों को। तो क्लैरिटी के लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राज भाई इस बात को मैं अपने पूरे ट्रेनिंग के अंदर, ये वाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, तो उसको मैं लूंगा बठिंडा। और दूसरा 7:30 का जगह हम 8 बजे का रखते हैं, क्योंकि सर्दियां हो चुकी हैं, मुझे वहां से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। जब तक यस सर थोड़े बिजी हैं, दिसंबर शेड्यूल उनका टाइट है, तो मुझे थोड़ा सा 15 से 20 मिनट चाहिए होता है। और होस्टिंग जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज तिलक भाई का नंबर आया, ऐसे कोई भी लोग
जो थोड़े से जिम्मेदार हैं, जो सही जगह पे बैठ के करते हैं, उन जिनको अपना स्क्रीन दिखाना आता है, उन लोगों को होस्टिंग दे सकते हैं। सुनील भाई, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ टाइम आप होस्टिंग करें, कुछ टाइम तिलक भाई, कुछ राज भाई, योगेश भाई भी हमारे बीच में, और कौन करना चाहता है आज देख लेते हैं, हैंड रेज करवा लेते हैं एक बार। लेट्स हैव चैट सिस्टम ओपन। मैं चैट सिस्टम ओपन कर रहा हूं। लो जी, चैट सिस्टम ओपन, हैंड रेज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। रॉय साहब फैंटास्टिक, रोहित मेहरा, वाह क्या बात है, कितनी बड़ी लीडरशिप तैयार हो रही है। ये सारे डैशर, रवि शर्मा जी, यस यस, दीप सिंह जी, वेरी गुड। तो चलो अभी हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, इमीडिएट। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और अभी हमारे पास टेस्ट है। कमलेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, आपने 2 मिनट में हमें इम्प्रेस करना है, कैसे आप होस्टिंग शुरू करेंगे। चलो ये भी ट्रेनिंग हो जाए। लो जी कमलेश भाई, आपको अनम्यूट। हमारे पास 15 मिनट का टाइम और है, 15 मिनट में हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि कौन हम अगला होस्टिंग के लिए होस्ट तैयार करते हैं। मैंने कमलेश भाई को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। कमलेश भाई शूट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैं तैयार हूँ होस्टिंग करने के लिए। और अभी इंप्रेस करो, ऑडियंस आपके सामने है। अभी ये नहीं बताना, आपको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, होस्टिंग करनी है, लाइव हो रहा है सब कुछ। आप ही जज है, आपके बीच में सारे बैठे हुए सब जज है, अब आपने इंप्रेस करना है। जी सर, दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश वर्मा फ्रॉम हरपालपुर मध्य प्रदेश से, और आप लोगों के बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं यहाँ जानकारी देने वाला हूँ जो आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आने वाला है। इसीलिए हम आज इस सिस्टम में बैठे हैं, और ये बेहतरीन जबरदस्त कुछ समय आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको एक बेहतरीन इनोवेशन की जानकारी के साथ में एक अर्निंग और लर्निंग दोनों का सिस्टम यहाँ दे सकते हैं। तो सर थैंक यू। अरे फैंटास्टिक, लेट्स हैव अ बिग क्लैप, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। इसे कहते हैं ट्रू लीडरशिप। तजेंद्र सर, डॉक्टर तजेंद्र, आपका अनम्यूट का रिक्वेस्ट है। कोई इंट्रोडक्शन, मतलब हमारे साथ कोई बातचीत नहीं, आपने ऑडियंस को संभालना है बस। थैंक यू सो मच संजू सर, थैंक यू। और पूरी कम्युनिटी को मेरा बहुत प्यार भरा प्रणाम, सुबह सुबह का प्रणाम, और ऑल लीडर्स को और ऑल मेरी अपलाइंस एंड डाउनलाइंस जितने भी मेरे साथ मेरे बिजनेस में मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आपका दिन शुभ हो। माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पे आज एक चीज लेना चाहता हूँ। जब मैं दुबई गया था तो मैं दुबई से एलेक्स सर की एक बुक लेकर के आया था, जो कि एलेक्स सर ने हमें गिफ्ट किया था। और माय डियर फ्रेंड, मैं डेली एक चैप्टर उस बुक का पढ़ना चाहता हूँ पूरी ऑडियंस के सामने सुबह सुबह। एलेक्स सर के विचार मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आप नंबर 1 कैसे हो। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों का ये स्वीकार है तो मैं डेली एक चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, लेट्स हैव अ बिग क्लैप, बिग क्लैप सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, कीप इट अप। अब हमारे सामने आ रहे लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप। सुखदेव सोना जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है, लेट्स शूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त और आज का होस्ट सुखदेव सोना, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे टेक्नोलॉजी के एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा के रख दी है, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ है। तो दोस्तों इस जूम सेशन की आज से शुरुआत करते हैं, आज शुरुआत करते हैं, और आप बने रहिए इस जूम सेशन में लास्ट तक। आपको ऐसी ऐसी न्यूज मिलेगी, ऐसे ऐसे आपको टेस्टिमोनियल मिलेंगे, और ऐसी आपको जानकारी मिलेगी जिससे आपका आने वाला फ्यूचर जो है चेंज हो सकता है। तो दोस्तों एक बड़ी सी क्लैपिंग के साथ आज की इस मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, सभी को तालियां बजानी है। देखो हर बंदा जो बोल रहा है वो लीडर है, और लीडर ऐसे ही बनते हैं। आप मौका दो ना दो को, मौका जब मिले तब कूद जाओ। वेरी गुड सुखदेव सर, यू आर फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ऑसम। अब हम आते हैं सदीप चिरनिया साहब के पास, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सतबीर चिरानिया, और दोस्तों मेरे पास है 12 साल का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस। और सच में दोस्तों आज का ये जूम सेशन है, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल 360 एंगल चेंज कर देगा। अगर आपने मुझे
सीरियसली सुन लिया इस मीटिंग में, तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदलने वाली है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जीवन को बदला जा सकता है, और इस बिजनेस ने प्लेटिंग वर्ल्ड ने पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों के जीवन को बदला है। और दोस्तों सच में आज आपकी लाइफ बदलने वाली है, और इस जूम सेशन के साथ आप बने रहिए। तो आज हम शुरू करते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। ये होती है लीडरशिप। आप जो वीडियो पे नहीं है उनको मौका नहीं दूंगा, वीडियो चाहिए, कम से कम सामने वाले को दिखना चाहिए। आप जूम के अंदर है, जूम को आपको दिखाना पड़ेगा, मैं वीडियो के बिना नहीं लूंगा। ये हमारे बीच में महिमा सोडा जी है। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। आप जैसी लीडरशिप हमें चाहिए जो फ्रंट से आगे आते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिया। गुड मॉर्निंग, शूट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं महिमा आज से पहले कहीं ना कहीं बाई बैकग्राउंड में एक प्राइवेट टीचर थी, लेकिन इस बैकग्राउंड में आके ग्रेट अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर चुकी हूँ। और अगर आज इस जूम सेशन में अगर आप सभी के फर्स्ट हैंड दोस्त को अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ को 180 डिग्री नहीं की बल्कि 160 डिग्री चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैबुलस। इतना जोश भर गया इसी बात पे। अपने बीच में है रवि शर्मा जी, अभी वीडियो पे नहीं है, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सुबोध जी को। पहले सुबोध जी कहाँ गए? चलो सिमरन जी सीधा स्क्रीन पे आइए। मैं वीडियो ऑन करोगे तभी बात बनेगी। जो वीडियो ऑन करेगा उनको मौका मिलेगा। महिमा जी यू आर वंडरफुल, फैंटास्टिक, बहुत ही क्रिस्प। सुबोध जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट करूंगा। जी सुबोध जी बोलिए। हेलो सर, मैं झारखंड से सुबोध कुमार जायसवाल सर। मैं अभी वर्क में निकल चुका था सर, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देवघर से जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ सर, आपके ब्लॉकचेन के सिस्टम से मैं रन के एक स्थिति में हूँ सर। मैंने इस बिजनेस में जब आया तो मैं 5,000 रुपया महीने के लिए सोच के आया था सर, लेकिन आज मैं 80,000 रुपया महीने तक मैं इनकम कर रहा हूँ सर। ये 8 महीने की लाजवाबी मेरे जिंदगी में लेकिन वर्ल्ड ने मेरे को बदल के रख दिया। मैं चाहता हूँ सर इस सिस्टम में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बारीकी से सुबह उठ करके अपने जूम मीटिंग को अटेंड करके आगे बढ़ना है, और कहीं भी किसी की भी मैटर में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एलेक्स सर, हमारे सोमत सर, हमारे त्यागी सर, सभी लोग एक जुझारू रूप से हमारे लोग को डिसीजन देते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, जय हिंद सर, जय झारखंड। अरे वाह, क्या जोश की पावर मशीन। सुबह झारखंड से मजा आ गया सुनकर। अब हमारे बीच में है रवि शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट। मजा आ रहा है दोस्तों? रवि शर्मा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि शर्मा देहरादून उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से, और आज इस मीटिंग को हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग दिन में 3 सेशन करते हैं। सुबह का सेशन हमारा मोटिवेशन के लिए होता है, अपनी टीम के लिए होता है। तो इस सेशन में हमारे साथ होते हैं हमारे मेंटोर कोच आकाश सर, योगेश सर, ललित सर, संजू थॉमस सर, राज अरोड़ा सर और सुनील सर। तो मैं पिछले 3 महीने से इस टेक्नोलॉजी को जूम के माध्यम से सीख रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, लेकिन मैं इसमें अच्छा बढ़ रहा हूँ आगे। मेरा जेट रैंक हो चुका है, 40-45 अकाउंट मैंने क्रिएट किए हैं। तो अगले 1 से 1.5 घंटे आपको कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पर बैठना है और मीटिंग को पूरा सुनना है, जितने भी यहाँ मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉल करना चाहूंगा संजू थॉमस सर को। संजू सर वेलकम। फैंटास्टिक, यू आर ऑसम, लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर यू। बहुत बढ़िया, मजा आ गया रवि भाई। ये होता है जोश, जोश की पावर मशीन है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही। वाकई में सुराख कर दिया आपने रवि भाई, फैंटास्टिक। आप कहाँ छुपे हुए थे? ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास तो, अरे पता नहीं क्यों नहीं हम लोग काम कर पा रहे। इतना जबरदस्त जोश की मशीन हमारे साथ है। हम लोग एक्चुअली पता क्या, हमें बस थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। अभी हम सुनेंगे सिमरन भाई को। सिमरन सिंह अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको दे दिया है। वीडियो पे आना था, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ सुनना।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सिमर सिंह फ्रॉम लुधियाना पंजाब। स्वागत करते हैं आज के जूम सेशन में, जहां पर से आपको एक लाइफ चेंजिंग का प्रोग्राम मिलने वाला है, जहां पर से आपकी लाइफ में एक यू टर्न आने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप सब लोग इस जूम सेशन को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि एक भी लाइन अगर आपके यहाँ पर मिस होती है तो आपकी लाइफ मिस होती है, और अगर एक भी लाइन आपके माइंड में क्लिक होती है तो उस लाइफ के आगे आपका एक वर्ड ऐड हो जाता है, लाइफ स्टाइल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टाइल में आने के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलना है यहाँ पर, और वो उसका नाम है प्लैटिनम वर्ल्ड। प्लैटिनम वर्ल्ड में हमारे साथ में जो डायमंड्स हैं वो रियल डायमंड्स है। मार्केट में जो आप जाएंगे वहां पर आपको अमेरिकन डायमंड मिलेंगे, और अगर आप उन डायमंड्स की लॉबी में बनेंगे या बैठेंगे तो आप खुद एक दिन रियल डायमंड बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैंड ओवर टू यू संजू सर। दैट वाज ऑसम। जिन लोगों की रैंकिंग नहीं है उसके साथ मैं नहीं बुलाऊंगा। आप होस्ट बनने वाले हो, आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आपकी रैंकिंग क्या है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और खुशी मैडम, यू are welcome to host this show. You have exactly 2 minutes. Fantastic. Ladies are here. मजा आ रहा है इस प्रोग्राम में। अब आएगा मजा। बताएं। Thank you so much sir. Thank you so much मुझे मौका देने के लिए। मैं सूर्यनगरी के एक छोटे से गांव जोधपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम खुशबू कंवर है और मैं इस बिजनेस में पिछले 10 दिनों से हूँ, और 10 दिनों से मैं आपको सुन रही हूँ। सर, आप मेरे लिए सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आप जो मुझे बताते हैं, जो मैं आपका जूम में आपका जो मैं क्लासेस लेती हूँ, सर मैं कहना चाहूंगी कि बस मेरे सपने हैं, मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य जो मैंने लिख रखा है, मैं इस बिजनेस में आके पूरा कर सकती हूँ, और ये एक ऐसा वे है जो मेरे सपने, मेरे गोल, मेरा एम पूरा कर सकता है। और थैंक यू सो मच सर। और मैं आगे से आगे मैं राइटर हूँ और मैं बहुत सारे स्टेजेस पे बोलती भी हूँ, और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया। सर, आप मेरी सेलिब्रिटी से कम नहीं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी, एवरीबॉडी सेलिब्रिटी है। जिसने बोल दिया वो सेलिब्रिटी है। आप देखो, टेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया, टेक्नोलॉजी ने हमें अमर होने का एक और तरीका दे दिया है। आप वीडियो बनाते हो, आप उसमें कुछ बोलते हो, रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि युग युगांतर तक आपका जो जीवन है वो उसके अंदर कैद हो चुका है, और आपके रहने के बाद भी लोग सुनेंगे आपको। इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है। तो मे गॉड ब्लेस यू। आते रहो जूम में, अपना पावर पैक, और जो आप राइटिंग करते हो कंटेंट, हमारी कंपनी में, हमारे सिस्टम में कंटेंट की कमी है। कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट जो लिखेगा और अच्छा कंटेंट जो बोलेगा उसको प्रमोशन हमेशा मिलेगा जूम में, क्योंकि दुनिया अच्छी बात सुनना चाहती है। मार्केट में तो नेगेटिविटी बहुत है, अच्छी बातें कहाँ पे है? अच्छी बातें आप जैसे लोगों के थ्रू इस पूरी कम्युनिटी को मिलेगी। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। अब अपने साथ डायमंड वीर सिंह चौहान जी हैं, उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट देते हैं। टाइम है कम, फिर भी हम पूरे लोगों को कम्युनिकेट करवाएंगे। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपको काफी टाइम से मैं सुन रहा था, लेकिन पहली बार आपसे दुबई में मीटिंग हुई सर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे अभी लास्ट टाइम, और थैंक यू सो मच जो मुझे मौका दिया। तो मैं सर होस्टिंग पे आता हूँ। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम में, और आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग क्या कुछ करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से 1 घंटे हमारे सेशन को सुन लिया, तो आने वाले समय में वो आपको बहुत अच्छी अर्निंग इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपना नाम, अपने डेजिग्नेशन सब कुछ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सो ध्यान से आप बिल्कुल ईमानदारी से सेशन को देखिएगा, सुनिएगा, और थैंक्स बोलिएगा उस इंसान को जिस इंसान ने आज आपको इनवाइट किया है यहाँ पर। और थैंक यू सो मच। मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे प्रेजेंटर को, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक वीर सिंह चौहान जी, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया क्रिस्प मैसेज दिया आपने। अब हम अपने स्टोरी टेलर, मैं अपने प्रोग्राम करता हूँ, मोटिवेशन स्पीकर, सेमिनार, मीटिंग, प्रोग्राम, ये सारे सर मैं यही भोपाल में करता हूँ। भोपाल से हूँ। वेरी गुड, हमें जरूरत है सर। थैंक यू सो मच। अब मेरा आपका नंबर नोट है मेरे पास, डायमंड वीर सिंह चौहान। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब हम धर्मपाल जी, धर्म प्रकाश जी जो है स्टोरी टेलर, स्टोरी लंबा नहीं ले जाना, आपने 2 मिनट का, कहते हैं ना, जब जो ऐसा मौका मिले, जिस तरह का स्टेज मिले, जिस तरह के बोलने का टाइम मिले, उसी हिसाब से करना चाहिए।
तो मैं धर्म प्रकाश जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। कहाँ गए, गायब हो गए स्क्रीन से। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम कम है। हिमांशु पर्पल डायमंड, चलो जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मुजफ्फरपुर साथियों आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन से पैसा बना सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये पैसा बनाने की फैक्ट्री है, बशर्ते हमें पता होना चाहिए। तो आज अपना 1 घंटा कीमती समय निकाल के जरूर इस मीटिंग में आइएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी जिंदगी में चेंजमेंट आ सकता है। जैसे कि मेरी जिंदगी में 10 महीने में इतने बड़े चेंजमेंट आए हैं कि मैंने 10 महीने में अपनी नगद गाड़ी खरीदी है इस कॉन्सेप्ट से, और इस कॉन्सेप्ट से 10 महीने में अपना नगद मकान खरीदा है। तो मैं पूरी कम्युनिटी को धन्यवाद करना चाहूंगा, प्लेटिनम वर्ल्ड को धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी समस्त अपलाइन, अपनी समस्त ग्रो लाइन को धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू माइशू, दैट वाज स्वीट एंड शॉर्ट एंड वेरी फैंटास्टिक। आपने अपना टेस्टिमोनियल भी दे दिया साथ में। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट नहीं करूंगा, अपने आप म्यूट करना है क्योंकि जूम में सारी चीजें मालूम हो जाएगी। तो एस्को राय सर, एमराल्ड रैंकिंग, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, वेलकम टू प्लेटिन वर्ल्ड पार्टनर। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटिन वर्ल्ड में। और कहा जाता है कि सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों हमने बाहर में की दुनिया में बहुत कुछ सुना है, जैसे उम्र 55 के और कारनामे बचपन के। पर दोस्तों आज आपको यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि उम्र 55 के और कारनामे 55 के। अगर आपको अपनी जिंदगी में भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है तो चैन से सोना पड़ने के लिए आपको जागना पड़ेगा और हमारे इस कॉफी विद डायमंड के इस सेशन को आपको अटेंड करना पड़ेगा और अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज का मीटिंग यहाँ से शुरू करेंगे और आपको उस शख्स से मिलाएंगे जो आज बचपन की उम्र में कारनामे 55 वाले करके दिखाए हैं। थैंक यू दोस्तों। अरे वाह वाह वाह, स्टोरी टेलर, हमारे स्टोरी टेलर कहाँ हैं? दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, उनको जरूर बोलना था। एक बार वीडियो के साथ सामने आए, तब तक अजीत शर्मा जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सर जो मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मैं आपका दोस्त अजीत शर्मा, सफायर रैंक पे, हरियाणा से, रोहतक से बोल रहा हूँ। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और आज जैसा कि आप जानते हैं भारत गांव में बसता है और जब गांव हंसता है तो पूरा भारत हंसता है। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो हमें जिस तरीके से हम आज एक अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आरओ की मशीन लगाते हैं, ऐसे आज हम एक वेल्थ ठीक करने के लिए अपने यहाँ प्लेटिन वर्ल्ड का फार्म का मिंटिंग का मशीन लगा लेंगे और वो मशीन हमें हर महीने फ्रेश वेल्थी इनकम देगा जो कि हमें लॉन्ग लाइफ, हमारी लाइफ चेंज कर देगा। थैंक यू दोस्तों, आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए बुला रहे हैं हमारे अभी हमारे स्टोरी टेलर मिस्टर धर्म प्रकाश, आपको मैंने को होस्ट बना दिया सर। आप जल्दी से अपने आप को अनम्यूट खुद कर लीजिए और बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बार फिर से आपको मैं मौका मिला आपके बीच में बोलने के लिए, आपको जानने के लिए। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम समय की सार्थकता को मतलब कम समय में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो है 24 घंटे का समय है और किसी भी व्यक्ति के पास ईश्वर ने जो है आपको 24 घंटे या 1 सेकंड या 1 मिनट का समय नहीं दिया है। तो आज बहुत अच्छे विषय पे बात करेंगे जिससे कि इस सृष्टि के ज्ञान, ब्रह्मांड में जो ज्ञान है जिसमें हम बहुत एक ना कुछ आदमी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, पढ़ा हुआ व्यक्ति, किसी भी एज के व्यक्ति बहुत कम समय में कैसे उन्नति कर सकता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑसम। आपके पास सब्जेक्ट होते हैं। राकेश साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिया मैंने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आज मुझे बोलने का मौका मिला। और सर मैं प्रयास कर रहा था काफी दिनों से, क्योंकि मैं फील्ड पे हूँ और इस वजह से मीटिंग को सिर्फ सुनता हूँ, वीडियो में नहीं आ पाता। सर कम टू द पॉइंट, हमारे पास सबके टाइम का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जी सर, जी सर, मेक इट फास्ट। सर आज मैं राकेश साहू, छतरपुर मध्य प्रदेश से, एज अ डायमंड। इस प्लेटिन कॉइन जो प्लेटिन वर्ल्ड है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो मनी है वो आप अपने स्मार्टफोन से बनाते हैं, उसको मार्केट में यूज करते हैं। तो आज आप लोग देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से
आज लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। और उस समय मैं भी इसी तरह से था, इसी तरह पार्टिसिपेंट हुआ था, और आज इस तरीके से करते करते डायमंड की रैंक पे पहुंचा हूँ। और आप लोग भी पहुंच सकते हैं। ये आपके अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए सीखने की। सीखेंगे तो यहाँ बहुत कुछ पाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है, और आप यहाँ पे अगर प्रतिदिन आते हैं, सीखते हैं, तो बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं साथियों। जितने आपके सपने हैं, जो माइंड से सोच सकते हो, वो यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, फैंटास्टिक यू। अभी मैं आप कुछ लोगों को मैं कल फिर मौका दूंगा। आप आपके पास ये सोचना, आपके पास स्क्रिप्ट लिखने का टाइम है। अभी एक्सटेम्पोर था, सबने अचानक किया, आप लोगों के पास स्क्रिप्ट लिखने का टाइम है। कल हम 5-10 मिनट इस पे लेंगे। जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, जिन्होंने आज जो छूटे हैं ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझे। कल इससे बढ़िया प्रिपरेशन के साथ आना है। तो बहुत बढ़िया शो रहा आज का, जूम बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, और अब मैं आकाश भाई को, अगर वो कंफर्टेबल है तो उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगा। उसके बाद ललित सर हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे। और अभी मैं आपको आकाश भाई, आपको होस्ट है, प्लीज आप आ जाइए। मेरे ख्याल से आकाश भाई सर नमस्कार। आगे वेलकम सर, वेलकम। रियली सर, आज का दिन वाकई में बहुत बढ़िया था। सच में अब तक तो ये सोचते थे कि डायमंड कौन बनेगा, लेकिन आज आपने जो मौका दिया सभी को बनने का, और जो बनने वाले थे वो सामने आ गए। रियली सर, यही ट्रू लीडरशिप है, यही एक ट्रू मेंटरशिप है। और वाकई में अगर आपके जैसे कोच इस पूरी सिस्टम को लीड करेंगे, ललित त्यागी सर जैसों का आशीर्वाद रहेगा, यश सर का पूरा साथ रहेगा, और एलेक्स सर का पूरा विजन सबके साथ रहेगा, तो रियली सर ये सच में पूरा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर बनेगा। और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, जितने बड़े चेंज पिछले कुछ 20-25 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री ने दिए हैं पूरे वर्ल्ड को, ऐसा किसी ने भी नहीं दिया है। क्योंकि आज तक जितने बड़े बिजनेस हुए हैं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी अमीर आदमी है, XYZ कोई भी ले लो आप, किसी भी कंट्री से है, तो उनके पर्टिकुलर बिजनेस है, तो वो खुद खानदानी मतलब वो एक परंपरा है कि उनके बाद वो, उनके बाद वो। लेकिन इस इंडस्ट्री ने एक, वो कहते हैं जैसे सुनील बघेल जी है, वो खुद टैक्सी ड्राइवर रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी गाड़ी खुद से चलाई है, वो भी इस इंडस्ट्री में आके, वो परसों बता रहे थे 2 करोड़ के आसपास उनकी अर्निंग आते होगी। ये कहीं और पॉसिबल ही नहीं। ऐसे भी हिमांशु जोगेजा भाई बोल रहे थे कि 10 महीने के अंदर अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का घर, ये चीजें कहां से पॉसिबल। और इनका बैकग्राउंड किसी का भी कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, कोई IT एक्सपर्ट नहीं है, किसी का एजुकेशन लेवल बहुत बड़े लेवल का नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी जॉब पहले नहीं करते थे। तो ये सब चीजें पॉसिबल इसी इंडस्ट्री से। तो सच में सर, मैं तो जब से इस इंडस्ट्री की तारीफ मैंने सुनी थी, तो सिर्फ अच्छा लगता था कि चलो हाँ ठीक है। फिर वही तारीफ मैंने दूसरे लोगों से मैच करी, जिन लोगों से जो लोग बोलते हैं अरे नहीं, ऐसे तो बहुत लोग देखे, लेकिन सर यू कांट बिलीव, जब मैंने पहली बार मैं खुद लाइव देख करके आया था 5 जून 2016, मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। संडे का वो दिन था, मैंने एक अमेरिकन कंपनी को देखा था सर, वो दिन देखना था। और उसके सिर्फ 6 महीने के अंदर जब मैंने सिस्टम को पूरा अपने अंदर उतारने में टाइम मुझे लगा, 6 महीने बाद मैं खुद इंडिया की टीम का मैं कैप्टन रहा हूँ, अपनी जूडो की टीम में, खुद अच्छा खासा IAS की मैं प्लानिंग कर रहा था। वो सब छोड़ के क्विट करके फिर मैं इधर आया, क्योंकि इससे बड़ी देश सेवा आप कहीं कर ही नहीं सकते। जितना बड़ा नाम यहाँ कमा सकते हो, और आपके साथ हजारों लाखों लोग कमा सकते हैं, आप लोगों को मौका दे सकते हो। शायद मैं वो स्पोर्ट्स में रह के नहीं कर सकता सर, यू कांट बिलीव। मैंने जैसे ही 6 महीने बाद मेरे को चीजें क्लिक हुई, सिंगल शॉट सब कुछ क्विट किया। लेकिन मैं आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एकदम से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल पूरे मैं दूसरी किसी कंपनी में रहा, तीसरी किसी कंपनी में रहा, चौथी किसी कंपनी में रहा, लॉस भी हुए, छोटा मोटा कमाया भी। लेकिन जब से इस सिस्टम के अंदर आके लगातार मेरे को पूरे 4 साल हो गए इस कंपनी के अंदर, पूरे 4 साल के अंदर जाके आज इतना बड़ा चेंज मेरे को यहाँ मिला। स्टेबिलिटी अगर आपके अंदर है, आपके पास सिस्टम अच्छा है, और आप खुद अच्छे हैं, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता आपका सीनियर अच्छा है नहीं है, डजंट मैटर। अगर आपका सीनियर अच्छा है, आपको सपोर्ट करता है, जैसे संजू सर बोलते हैं, अगर आपके सीनियर सपोर्ट करते हैं तो आप ब्लैक डायमंड बनोगे। अगर आपके सीनियर सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड तक आप जा सकते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने सारे के सारे यहाँ है, जिस अभी यस सर है, यस सर के अब
अपलाइन कौन है कोई भी नहीं जानता। स्वामी सर के जस्ट अपलाइन कौन है शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते भी तो उनको पता नहीं वो क्या है। सेम ललित त्यागी सर की स्टोरी है, वही सेम जितने भी और बड़े बड़े लीडर हैं सबके साथ वही कंडीशन है। तो अगर आप खुद अपने आप में दम रखते हैं, आप मादा रखते हो कुछ करने का अपने दम पे, अगर आपके अंदर सिर्फ वही है मेरे को सीनियर को कुछ कहना है, उसके ऊपर थोप देना है, उसी का वेट कर रहा है, ठीक है भाई सीनियर बन जाएगा, तुम देखते रहना। आज इस कंपनी में देख रहे हो, कल किसी दूसरी कंपनी में। तो प्लीज अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो तो अपने आप कमान संभाल लो और इस सिस्टम के अंदर आके निकल जाओ, क्योंकि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। आज 25.5 साल की एज हो गई, 25.5 साल के अंदर सर मैं अपने लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। जितना कमाना था इस लाइफ में, देखना था इतना पैसा सर वो आ चुका, अकाउंट के अंदर आ चुका, सब चीजें देख सकती है। अब तो सिर्फ वही चीजें टीम के अंदर देखनी है। टीम के अंदर जो लोग खुद से खड़े होके आएंगे, खुद से बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे आज आपने लोगों को मौका दिया कि आप कौन कौन करना चाहता है, तो बहुत सारे चेहरे सामने आए, बहुत लोगों ने बोला। अब अगर जो ये जो लोग हैं सर, ये आज नहीं कल ये लोग जरूर बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप से जिम्मेदारी लेने का सोच लिया। जब आप अपने साथ साथ दूसरों को भला करना सोच लेते हो, दूसरों की हेल्प करनी सोच लेते हो अपने बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वरना जितने भी एग्जाम्पल है ये सब उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपने आप को करके दूसरों को, जो अब कहते हैं कि मेरे पास मेरे से ज्यादा आ, मेरे को उससे ज्यादा, मेरे को उसको बांटना है। जिसने बांटना शुरू किया उसको ऊपर वाला इतना देता है कि आप उसको सच में संभाल नहीं पाओगे। और वाकई में सर ये चीजें मेरे साथ हो रही है और एकदम बिल्कुल लाइव हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। शायद मेरा ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज सुनने से तो हमें लगता है कि हमारे सामने एक प्लेटिन डायमंड खड़े हैं और वो हमें खुद गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। आपको यहाँ एक्सपीरियंस इस छोटी सी उम्र में भी देखो कितना ज्ञान ले लिया, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है तभी इतना नॉलेज। उनके पास नॉलेज अकेले के तो साथ साथ ललित सर का नॉलेज, स्वामी सर का नॉलेज और सब जितने यश सर का नॉलेज, सभी सीनियर का नॉलेज इकट्ठा होकर वो काम कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे छोटा बड़ा उम्र में नहीं सोचना अपने, हर बंदा जो आपको कुछ ज्ञान दे रहा ले लो और सीख लो, अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और अपने आप को बेटर से बेस्ट वर्जन पे पहुंचाओ। अब मैं स्वागत करूंगा उस महान शख्सियत का जो अभी उनके बाद उनसे भी बड़े महान शख्सियत आएंगे रैंकिंग के नाम पे भी, लेकिन अपने बीच में बहुत टाइम हमारे को बहुत मेंटरशिप करा है। मेरे को मेरी स्टार्टिंग के टाइम में उन्होंने मेरी कई चीजों को पकड़ा है कि कहाँ गलत जा रहा हूँ कहाँ सही जा रहा हूँ। तो मेरे भी मेंटोर कोई और नहीं, सतेंद्र भाई को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा और उनको मैंने को होस्ट बना दिया। उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू जी, थैंक यू संजू थॉमस जी, यू आर रॉकिंग एंड शाइनिंग। देख रहा हूँ सर, बदलाव बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना बदलाव कह के नहीं होता कि मैं बदलाव हूँ, और बदलाव जब होता है तो लोगों को दिखाई देता, खुद को दिखाई देता। और आज आपने जो जूम मीटिंग में एक नया R&D किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना टीचर वही अच्छा होता है जो कमजोर विद्यार्थी की भी उंगली पकड़ के उसे चला सके। और आप अच्छा कर रहे हैं। नेचुरली हमें पता है कि जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरे हमारे साथ छुपे हुए हैं, और जो आज जितने लोग बोले हैं सबने कमाल कर दिया। आज मैंने भी तिलक सिंह जी को देखा, राज अरोड़ा जी को तो मैंने कई बार सुना है, आज उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सुना है, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे साथ बढ़िया ये रहा कि 2 महिला शक्तियां भी और जुड़ी हैं जो इस रूप में तैयार। और नेचुरल अब हम इसको बड़ा रूप देंगे इस सिस्टम को, अब हम इसको एक मैनेज्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। जिस तरह और कंपनियों में होता है कि भाई कौन से डे पे कौन सा व्यक्ति आएगा, तो हम वो नेचुरल डिसीजन कर पाएंगे इस तरह। और ये तो पक्की बात है साथियों, जो इस टेक्नोलॉजी पे जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं टिका रहेगा, जीवन उसका ही बना रहेगा। जो छोड़ के बीच में चले जाएंगे वो कुछ भी नहीं पाएंगे। तो आज सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, सभी को मेरी तरफ से दिल से बधाइयां हैं। मैं अपना रोल करता रहूंगा। अभी कुछ दिन के लिए एब्सेंट रहा हूँ सिस्टम से, कुछ देर बाद फिर अभी दोबारा से सिस्टम आ जाऊंगा। कुछ घर की अपनी परेशानियां थी, वो चीजें सोल्व हो गई। और आज आपको भी सैल्यूट जो इतना बढ़िया परफॉर्म करके काफी लोगों को बाहर निकाल के लाए हो। आगे बढ़ते रहिए। सभी के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।
यस्टरडे कल फोन आया था मेरे पास, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कौन लीडर जिम्मेदार ले लेगा। मैंने कहा सर लीडर ही लीडर है, जिम्मेदारी तो कोई भी ले लेगा, लेकिन जब सब मिल के करेंगे, इस रूम को अपना समझ के चलाए। अगर ये इसकी मीटिंग का इसके अंदर, जैसे राज भाई को देखता हूँ मैं, ही एक्ट लाइक ए विजिलेंस, देखते हैं कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उनकी नजर वहीं पे है। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेकिन नजर कहाँ जा रही है उनकी, फोकस अभी भी देख रहे हैं, फिर भी नजर जा रही है कि कोई हम अभी भी यही देख रहे हैं जूम के सेशन को। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया है, ऐसा रहना चाहिए। तो अब मैं अगली आवाज उनका लेना चाह रहा हूँ। तो जूम हमें खुद बता रहा है कि आज का टाइम ओवर हो चुका है। लास्ट आवाज में लेना चाहूंगा ललित सर का, जो कि ललित सर हमें अपना ये वाणी से आज शुरुआत करें ताकि हमारा दिन बहुत बेटर जाए, और इसके बाद हम इस जूम को एंड करेंगे। जिन लोगों को आप आज मौका नहीं मिला, कल स्क्रिप्ट के साथ आए और आपको 5-10 मिनट का मौका जरूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी प्लैटिनम पार्टनर्स को नमस्कार। और जैसा सर आज आपने ये किया नया, अब तो डेली, खैर वैसे तो अब आप वास्तव में साइंटिस्ट है, अब हम आपको कहेंगे सिस्टम के साइंटिस्ट, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया शोध करते हो। आज आपने बिल्कुल एक नया शोध किया, आज आपने बहुत सारे होस्ट को सर्च कर लिया सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सर मैं अगले 1 मिनट में सिर्फ एक ही बात लोगों से कहना चाहता हूँ सर, आज इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एक वास्तविकता की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी वहीं की देन हूँ। लेकिन एक सच्चाई है, आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर सर इतनी भीड़ है, इतनी जबरदस्त, उनकी जब मीटिंग होती है, उनकी जूम मीटिंग भी सर कई हजार लोगों की होती है। और सर उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह है केवल और केवल उनका एजुकेशन सिस्टम। आज सर जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं सर, वहां लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, लोग 10-10 साल से सर वहां थैला लिए घूम रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्यों चिपके हुए हैं वहां? केवल और केवल उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो उन्होंने प्रोवाइड करा। तो आज हम और आप लकी हैं साथियों, जितने भी लोग यहाँ हैं, कि हमारे पास आज वर्ल्ड का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। थॉमस सर के रूप में, तेवतिया सर के रूप में, यश सर के रूप में, स्वामी जी के रूप में, एलेक्स सर के रूप में। तो आज इतना मजबूत हमारे पास एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उनके यहाँ एजुकेशन देने के लिए वो लोग फिजिकल मीटिंग करते हैं जहाँ लाखों रुपए खर्च होते हैं, और हमारे आपके यहाँ हमें आपको थॉमस सर सिखाने के लिए हमारे घर में पहुंच जाते हैं, सुबह भी और शाम को भी, बिना किसी फीस के, बिना एक चमन्नी खर्च किए। तो आज हमारे पास दोनों चीज है, यानी वहाँ केवल एजुकेशन सिस्टम है, पैसा नहीं है, और आज हमारे पास कितना बड़ा पैसा है और कितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। आप शायद इसकी पावर को नहीं समझ रहे हैं अभी, हम कितना बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम 500-550 लोग यहाँ पे हैं। अगर हम वादा करें सर को कि हर व्यक्ति अगले 1 हफ्ते के अंदर इतना प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति अपने माध्यम से 10 लोगों को लेके आए, तो हम 550 लोग अगले 1 हफ्ते में यहाँ 5500 लोग बैठ सकते हैं। और 5500 लोगों के लिए हमें थॉमस सर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर हमारे लिए अब आप इस जूम सेशन का रूम बड़ा करो, इसको वेबिनार पे लेके जाओ। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ऐसे ऐसे हुनर को तराशना है, क्योंकि अभी जो ये जोत जलाई है थॉमस सर ने, यश सर ने, तो ये इसलिए जलाई है, वो आपने एक भजन सुना होगा कि जोत से जोत जलाते चलो। आज थॉमस सर से सीख के कितनी सारी जोत और जली, जिनको हमने अभी लाइव देखा है। सर ने बोला और कितने एक्साइटमेंट के साथ सबने मैसेज दिया, और आज बड़ी अच्छी एजुकेशन दी हमें। आज हमारे 2 स्पीकर ने, राज साहब थे और एक हमारे जो स्टार्टिंग में स्पीकर थे उन्होंने। तो सर इन सब लोगों का सर हमें एहसान बंद होना चाहिए। ये वो लोग हैं सच में जो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से अपने ज्ञान को सबको शेयर कर रहे हैं। तो थॉमस सर आप ऐसे R&D करते रहिए, और इससे हर रोज कुछ ना कुछ नया निकलेगा, और निकल रहा है सर। अभी इतना बढ़िया बिजनेस का सर सिस्टम बन गया है, लोग 11,000, 27,000, 50,000, 1 लाख की आईडीज पे केवल काम कर रहे हैं, बड़े के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। और साथियों मेरी एक रिक्वेस्ट और है सभी लोगों से कि ये जो अभी हमारे जो फार्म है
कुछ फार्म कंपनी ने खोले हैं, लोगों ने खुलवाए हैं, तो सर इनकी मिस सेलिंग ना करें। कोई व्यक्ति किसी को प्लान दे के आया, सपोज 550 यूरो का, और आप उसको कॉल करके बोले नहीं मैं आपको इतने में तो 5 लाख का फार्म दे दूंगा, तो सर ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एलेक्स सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा करता है मुझे दे देना, मैं उस फार्म को तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। तो सर हमें कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यहाँ नहीं करनी है, नहीं तो अगर हम यहाँ इस तरह के काम करेंगे तो हमारे ये सीनियर, हमारे ये सिखाने वाले, हमारे ये गुरु, हमारे ये कोच सारे बदनाम होंगे। एक आदमी गलत काम करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि इनके सीनियर भी ऐसे ही होंगे। तो हमें इनकी मर्यादा का ध्यान रखना है, ऐसा काम करना है कल को एक एग्जाम्पल बने। आपके पास किसी भी ग्रुप का फोन आ जाए, अभी थॉमस सर के पास हर ग्रुप के लोगों का फोन आता है, तो क्या थॉमस सर उसको ये बोलते हैं कि पहले तू 11,000 की आईडी मेरे साथ लगा और फिर मैं तुझे बताऊंगा तेरी समस्या का समाधान क्या है? वो नहीं बोलते। तो पूछते हैं आप किसकी टीम से हो, कि मैं ललित जी की टीम से हूँ। अरे वाह, आपके अपलाइन तो बहुत जबरदस्त है। उसको मोटिवेट करते हैं, उसके अपलाइन की तारीफ करते हैं उसके सामने, ताकि दोनों में अगर जरा हमारी दूरियां भी हैं वो खत्म हो जाए। तो ये सीखने की चीजें हैं। तो सर हमें एक ऐसा ग्रुप तैयार करना है, एक ऐसा परिवार तैयार करना है कि दुनिया के अंदर ना जो लोगों को कि भाई अगर नेटवर्क कंपनी कोई करनी है तो वो हमें प्लैटिनम वर्ल्ड करनी है, क्योंकि वो बड़ी एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के अंदर बड़े रूल रेगुलेशन है, वो बड़े संस्कारी लोग। तो मेरी तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सर अभी तो ये शुरुआत, कल मेरी एलेक्स सर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप मेरे साथ खड़े रहो और अगले 10 दिन का मुझे 10 दिन बाद शायद कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने मुझे आगे तो बताया नहीं, लेकिन इतना ही कहा कि अगले 10 दिन बाद देखना और बड़ा धमाका। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करें थॉमस सर के लिए, क्योंकि सर ने हमारे लिए हमसे भी बेहतर सोच लिया है। अब वो इसको कहाँ तक लेके जाने वाले हैं मुझे तो पता नहीं है, वो तो उन्हीं को पता है, क्योंकि ये सीक्रेट तो उन्हीं के पास है। तो मैं तो सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सर आप ऐसे ही हमें सिखाते रहें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और पूरी कम्युनिटी की दुआएं सर आपके साथ। थैंक यू थॉमस। थैंक यू सर। ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये सम्मान यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा मेरे लिए हमेशा बाई प्रोडक्ट रहा है। मैंने पैसे को कभी इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी कम्युनिटी में सारे लोग पैसे कमाएं, और पैसा ही नहीं कमाए, पैसे की वैल्यू भी समझे, और एक वेल्थी रिलेशनशिप में रहे, और एक वेल्थी फूड हैबिट हो, एक अच्छा कल्चर हो, सब कुछ अच्छा हो। सोचने की तरीका, आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करें, वर्ड्स अच्छा बोलोगे, आपका सोचने का प्रक्रिया ठीक होगा, सोचने का प्रक्रिया ठीक होगा, एक्शन ठीक होगा। तो ये सब करना है, हमने सबने मिलके आगे ग्रो करना है। आज के लिए बस इतना ही। 7:30 बजे का ये सेशन था, अब थोड़ा सा डिले करके करेंगे। 7:45-8 बजे हम लोग एक मोटिवेशनल सेमिनार चलाएंगे, किसी भी बंदे का जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होगा, उसके बाद हम लोग ये सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। होस्ट ऑफ द डे हम अनाउंस करेंगे, पहले दिन ही दे देंगे, स्क्रिप्ट दे देंगे। हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, 4-5-10 लोग, जो अगली बार किसी को क्या अलॉट करना है, आपकी टीम में कोई रह गया पीछे, उसको प्रमोट करना है, ये सब हम मिलकर प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आगे शाम को मिलते हैं 7 से 8 बजे, जिसमें हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर बात होगी, एलेक्स सर के पोर्टफोलियो पे बात होगी, आज प्लान को किस तरीके से देना उस बारे में बात होगी, और आपको करना क्या है। हम बहुत सारी टेस्टिमोनियल ले रहे हैं शाम को कि लोग यहाँ पर लोगों को लेकर आकर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। वो तो हमसे भी स्मार्ट है, जो हम धक्के खाकर लेके आते हैं वो जूम पे ला रहे हैं, कहते हैं मुझसे अच्छा कोई बोलने वाला बोल रहा है ना, बोल रहे, तो उसको मैंने पैसे लगा रखा है, वो प्लान दे रहा है और वो क्लोजिंग करके पेमेंट कमा रहा है। भाई साहब आप भी स्मार्ट बने। ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा लीडरशिप आने के बाद दिमाग भी खराब हो जाता है, तो दिमाग नहीं खराब करने का आपको जूम में बंदों को लेके आना है, और 5 लोग 10 लोग आप लाओगे, 100% रिजल्ट की कोशिश होगी, क्योंकि हम भी तैयार हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जब 10 बंदे एक साथ बात कर रहे होते हैं तो समझ आता है कि ये प्रोडक्ट फैबुलस है, फैंटास्टिक है। ललित सर ने अभी जो बोला 10 दिन में धमाका होने वाला, धमाका तो सर आज से होगा। धमाका ये होगा, आज शाम का जूम, हम सब सीनियर्स जो यहाँ पे होस्टिंग करना चाहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका शो हाउसफुल ना हो, तो सबको कोशिश करना है, सबको 2 बंदे लेके आना है। 500 लोग अभी भी हैं तो 1000 लोग तो अपने आप हो जाएंगे। तो ईमानदारी से ये काम करना है। आज अपनी लिस्ट देखो, हम इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा रहे ना, तो ये समझ लेना आपकी लिस्ट छोटी है, तो लिस्ट को बढ़ाओ। टॉक टू द स्ट्रेंजर। माय ममा सेज डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। मॉम हमेशा कहती है स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, गलत सिखाती थी। आपको हम सिखा रहे हैं टॉक टू द स्ट्रेंजर टू डू दिस बिजनेस। थैंक यू once again. Have a nice day. Keep rocking. Let's meet evening.